देखें, अगर आपके पास भी ज़मीन का कोई भी टुकड़ा है तो आप उसका जो है खाता खतौनी का जो विवरण है, अब वो खाता खतौनी का विवरण के लिए आपके पास कागज़ात होगा। और ये ऐसा कागज़ात है कि बहुत पुराना अगर कागज़ात है तो आप कह सकते हैं वो अंग्रेज़ों के समय का कागज़ात है। और उसी समय से जो ये कागज़ात ज़मींदारों को दिया गया, ज़मीन मालिकों को दिया गया। अब आप कहेंगे उससे पहले क्या था, तो देखें हम आपको बता दें पहले के नियम और कानून क्या है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो देख सकते हैं, खतियान संबंधित जो एक तरह से है वो सारा आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मिलेगा, आप पूरा डिटेल से समझ पाएंगे। यहाँ पर जो है जो खाता खतौनी का आपका पुराना कागज़ात है और उसके बाद जो है राज्य सरकार के द्वारा, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो क्या किया गया कि खाता खतौनी जो है यहाँ पर खतौनी का यहाँ पर नया कागज़ात दिया गया। अब नया कागज़ात में जो नए ज़मीन मालिक हैं उनका नाम दर्ज हो गया। अब आखिर ये खाता खतौनी में जो है होता क्या है, तो देखें खाता खतौनी में जो होता है ना, ये ज़मीन के मालिक का नाम दर्ज होता है, मालिक का नाम हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर ज़मीन का रकबा दर्ज होता है, ज़मीन का यहाँ पर रकबा जो है वो दर्ज हो गया। अब इसमें जो प्लॉट का संख्या है यहाँ पर वो भी प्लॉट संख्या वो भी दर्ज होता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना, आप किस ज़िला से हैं ये भी दर्ज होता है, तो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ज़मीन का खतियान आपको दिया गया भूमि सर्वेक्षण के बाद जो दिया गया, उसमें दखल कब्ज का भी इन्फॉर्मेशन दर्ज होता है। यानी ठीक है आप मालिक है ना, है बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका उस प्रॉपर्टी पर दखल है कि नहीं है ये भी इन्फॉर्मेशन उसमें दर्ज होता है। मतलब दखल होना आपका बेहद ज़रूरी है, उस ज़मीन पर उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा होना बेहद ज़रूरी है। अब है कि पुराना कागज़ात के आधार से, यानी जो पुराना कागज़ात है और पुराना कागज़ात से ज़मीन को ख़रीदा है ना, पुराना कागज़ात से ज़मीन खरीदा और ज़मीन का जो सर्वे वो नहीं हुआ। तो देखें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो पुराना डॉक्यूमेंट है उस कागज़ात से जो है जो प्रॉपर्टी को तो खरीद लिया, सर्वे नहीं हुआ, आज भी उस व्यक्ति के पास केवाला है, ना ज़मीन पर कब्जा है, सिर्फ कागज़ात है। उसके लिए क्या विकल्प है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये भी आपको डिटेल से मिलेगा, पूरा समझ में आ जाएगा, आगे भी हम आपको बताएंगे। यानी आपका जो पुराना कागज़ात है, पुराना कागज़ात से अगर कोई ज़मीन को खरीद लेता है और अगर उस ज़मीन का भूमि सर्वेक्षण नहीं हो पाता है तो क्या होगा, आपके पास सिर्फ सेल डीड है, यानी रजिस्ट्री वाला कागज़ात है, आपके पास सिर्फ केवाला है पुराना कागज़ात से, आपके पास बैनामा है, आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है, जो भी कागज़ात है, इस कागज़ात से आप फाइट कैसे करेंगे, इस कागज़ात से आप अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम बताए हुए हैं। और ऐसा समस्या है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम इसी प्रकार से जो है, यानी आप कानून की 99 के वीडियो के नीचे जाएंगे और अपना कमेंट लिखेंगे, इसी प्रकार से जो है आपका सवाल आएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको बता सके कि आपको क्या करना है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है ना, यहाँ पर केवाला, बैनामा, ज़मीन की रजिस्ट्री, ये सब ऐसा दस्तावेज है यानी जो आपको जीत दिलाएगा। लेकिन सबसे समझने वाली बात है कि आखिर दिलाएगा कैसे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए विकल्प क्या है, उसके लिए रास्ता क्या है। तो देखें सबसे पहले इसको समझ लें कि आखिर यहाँ पर मामला क्या हुआ कि ये तो हो गया कि भूमि का सर्वे नहीं हुआ, लेकिन 1970 में सर्वे हुआ। उस टाइम में केवाला में ज़मीन कम कर दिया सर्वेयर ने, केवाला में सिर्फ 9 डिसमिल कर दिया है,
लेकिन नक्शा में जो है ठीक 19 डिसमिल है। केवाला कैसे ठीक करें, देखें हम आपको बता दें सबसे पहले, या जो भी है ज़मीन का केवाला हो, खतियान हो, जो भी है, 1970 से पहले जो वो ज़मीन का टुकड़ा होगा वो मैप में क्या है, क्या है। अब मैप में वो अगर एक तरह से आपका सही है तो वही मान्य होगा। 9 डिसमिल अगर मान लेते हैं केवाला में कर दिया है ना, तो 9 डिसमिल का ही मैप बनना चाहिए। अगर पुराना कागजात के अनुसार अगर आपका मैप तैयार किया जा रहा है और 9 डिसमिल जो है आपका पहले था, तो 9 डिसमिल का ही बनना चाहिए, आगे का नहीं बनना चाहिए। आगे देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मेरी माँ की ज़मीन उनके भाई और बहन द्वारा फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर 1989 में बेच दिया गया और ज़मीन जो है यानी बेचा गया। पिताजी के पास जो है यहाँ पर 28 एकड़ ज़मीन। पिताजी 1992 में एक्सपायर हो गए। माँ गवर्नमेंट जॉब करने लगी। फिर 2017 में फर्जी रजिस्ट्री कैंसिल के लिए सिविल सूट किया। 2025 तक किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि कोर्ट में आ जाए। सारी प्रक्रिया होने के बाद फाइनल आदेश पर फाइनल है, जजमेंट आने वाला है। मेरा कहना बस यही है कि कोर्ट केस करो, न्याय मिलेगा, लेकिन वकील अच्छा हो और पैसे देने में पीछे ना हटो, फैसला हो जाएगी। देखें ये बिल्कुल देखें पैसे वाली बात जो है। अब जो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लोग हैं तो उनका जो डिमांड होता है, उनका एक तरह से जो आप कह सकते हैं, अब उनका वो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हर केस का, बहुत सारे केस उस तरह से जीते भी हैं। और जो नए आए हैं, तो जो नए आए हैं ऐसा नहीं है कि उनमें जो है काबिलियत नहीं है, उनमें भी काबिलियत है और वो भी अच्छे से केस लड़ेंगे और वो भी जीतेंगे। यानी कहने का मतलब जो आज एक तरह से आप कह सकते हैं अपने आप को बड़े वकील जो हैं वो बता रहे हैं, आप बता रहे हैं उनको कि ये बड़े वकील हैं। पहले किसी न किसी दिन उनकी भी शुरुआत हुई थी। तो इसलिए जो नए आ रहे हैं, नए के पास भी नॉलेज है और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो है एक तरह से जो वकील हैं उनसे बस वो हो कि एक तरह से वो आपको समझें, आप उनको अच्छे तरीके से समझें और आपका एक तरह से जो केस है वो अच्छे तरीके से समझा जाए, आसानी से केस को जीता जाता है। देखें सच की तो जीत तय है। यानी अगर आपके पास सारे दस्तावेज हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास प्रूफ है, आपके पास सबूत है, तभी आप सच है। यहाँ पर मौखिक तौर पर कही गई बात का कोई भी मान्यता नहीं है। तो मेरे इस केस में इतनी हिम्मत आई कि 10 एकड़ का फिर आज मैं केस डाल दिया। 28 लोग प्रतिवादी है। 1981 की फर्जी रजिस्ट्री है। अब देख लो इसमें क्या होता है। तो देखें अब भी आपका जीत तय है अगर ऐसा है। देखें फर्जी कागजात जो बनाया गया ना, फर्जी कागजात वो फर्जी ही है और फर्जी कागजात को लेकर अगर कोई कोर्ट में आता है ना तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कि अगर वो साबित हो गया कि जाली डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत कर रहा है तो उस पर तो एक्शन लिया जाएगा। तो धोखा कर रहा है, एक तरह से कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर ज़मीन एक भाई का है और उस जो एक तरह से है और उस भाई के साइन करवा कर दूसरा भाइयों ने उस ज़मीन में अपना हिस्सा कर लिया है। बंटवारा दावा, लेकिन बंटवारा आपसी था, यहाँ पर नन जडिशल पेपर पर हुआ था। लेकिन अभी उस भाई जिसके नाम से ज़मीन है वो दूसरे भाइयों के नाम रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो जिसके नाम पर है अभी ज़मीन वो अपने बेटे के नाम लिख सकता है क्या? बंटवारा तो पिता के नाम के जमाबंदी का होता है, भाई के ज़मीन का होता है क्या? भाई से अगर ज़मीन लेनी हो तो रजिस्ट्री करवाना एक तरह से पड़ेगा ना। देखें ज़मीन जो है एक भाई का है और ये आप कह रहे हैं कि मान लेते हैं, देखें ये ज़मीन है ना, अब ये एक भाई के नाम दर्ज है। कैसे दर्ज है? तो एक भाई ने इसको क्या हुआ, खरीदा है, ठीक है। या ये हो सकता है कि एक भाई ने, ज़मीन तो पिता का ही था,
एक भाई ने जमीन का रसीद कटवा लिया। रसीद यहाँ पर कटवा लिया कहने का मतलब है कि व्यक्ति का म्यूटेशन उसके नाम पर हो गया है। ज़मीन का जो कागजात देखेंगे, खतियान है या खाता खतौनी का जब प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें तो पिता दादा उनका नाम दर्ज है, रसीद उन्हीं के नाम दिखा रहा है, एक भाई के नाम। एक है कि खरीदा है। अब खरीदा है, इस पर आप जो है मान लेते हैं वो भाई है, परिवार ज्वाइंट है, बड़ा भाई है, अपने नाम से खरीदा है, ज्वाइंट फैमिली है, तो इस पर भी मालिकाना हक का दावा होता है। लेकिन अब ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए तब कोर्ट जाना पड़ेगा। ज़मीन का रसीद अगर कटवा लिया है तो उस केस में क्या होगा कि इस रसीद को आप रद्द करवा सकते हैं। यानी देखें, जो राजस्व के एक तरह से अधिकारी हैं, यानी आप कह सकते हैं जो जिला कलेक्टर कोर्ट है, वहाँ पर म्यूटेशन जो है आप कैंसिलेशन में जा सकते हैं, जमाबंदी रद्दीकरण में जा सकते हैं। यानी इसमें हो गया कि एक भाई अपने नाम से गलत तरीके से करा लिया है, जबकि किसी प्रकार का कोई बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए उसके बाद जो है खुद आपके नाम पर वो चलाएगा, रजिस्ट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अब रजिस्ट्री करने का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्री करने का मतलब होता है कि आपने उनसे प्रॉपर्टी को खरीदी है। ठीक है, रजिस्ट्री तो हो ही जाएगा। भाई अगर देना चाहता है, रजिस्ट्री से ही देना चाहता है, तो रजिस्ट्री में आपका पैसा खर्च होगा। इसमें सरकार के द्वारा जो है, यहाँ पर सरकार के द्वारा टैक्स भी लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है दोनों विकल्प है आपके पास। रजिस्ट्री अगर करवाना है तो करवा सकते हैं। हाँ, ज़मीन उसने खुद खरीदा है, उस तरह का अगर विवाद है तो फिर आपको सिविल अपील में जाना पड़ेगा, दावा करना पड़ेगा। आप जो है एक तरह से उस पर टाइटल का दावा करेंगे, ये साबित करेंगे कि ये जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, परिवार जॉइंट था, जॉइंट फैमिली के इनकम जो है बड़े भाई लेते थे और उसी पैसे को जमा करके ज़मीन को खरीद लिए हैं। वो जब हमारा नाम दर्ज नहीं किए, हमारे साथ धोखा किया गया, जालसाजी किया गया, तमाम तरह के आरोप जो है लगाने के बाद जो है बड़ा भाई का जो संपत्ति है उसमें भी लोग जो है छोटा भाई हक का दावा करता है और संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। अगर कानून की 99 चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।